अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक। वीडियो पूरी सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और मेरी पिछली वीडियो इससे भी ज़बरदस्त थी। उसमें ढेर सारे मैंने पॉइंट रखे हैं, ढेर सारे पॉइंट रखे हैं, लेकिन मेरी इस वीडियो के बाद ही देखिएगा, पहले ना चले जाना। ये भी वीडियो सुन के जाए आप लोग, बड़ी ज़बरदस्त है। लव चढ़ा हुआ है जी, लव चढ़ा हुआ है मेरे भाई को। लव इस उम्र में, लव 16 साल लड़का बना फिर रहा है, लव लपाड़े पे लगा हुआ है। कौन सा खर्चे किए हैं तुमने अपनी बीवी पे? आ जाता है मेरी बीवी में, इधर माथे पे लिखवा दो बीवी का नाम। सितारा वालों को कहता मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। अगर तुम वहां लुढ़क जाते तो सारा इल्जाम उन लोगों पे ही आ जाता। मेरा हंस हंस के टेढ़ पीड़ हो गया। आज आज चाचा अनवर को पता नहीं हुआ क्या हुआ था, बल्कि कल की बात है। कल हुआ क्या हुआ था, अरे क्या हो गया था भाई साहब, इधर माथे पे लिखवा लो। मेरी बीवी में ना, मैं नाम लूँगा, मेरी बीवी मैं नाम लूँगा, मेरी बीवी मैं नाम लूँगा, तो लिखवा लो। नाम है लव चढ़े हुए, लव। खैर ढेर सारी बातें की हैं जो है चाचा अनवर ने, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है फ़ैन को चलने दें और आप ऐसे ही बोल लिया करें, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये मुझे कहा। यकीन मैंने पक्खा भी चल रहा है, फिर भी मच्छर जान नहीं चढ़ रहे, मोटे मोटे अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं वही बात कर रही थी कि मैं रिएक्शन भी देती और कहती देखें जी चाचा अनवर ने ये कहा अपने भाई को, और साजिद जो है ऐसे बोल रहा था अम्मा के लिए, सितारा के लिए, और देखें बस तालियां बजाती रहती। मच्छर आए, पिछली वीडियो में तो सच्ची में मच्छर ऐसे आ गया है। खैर चलो जी, बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने मतलब मुझे समझा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चाचा अनवर की वीडियो आई हुई थी और उन्होंने ढेर सारे पॉइंट बोले हैं। हाय मेरे से ये वीडियो मिस हो गई कल है। इतनी अहम वीडियो आई हुई थी और मैं जो है इधर उधर रेस्कन देती फिर रही थी। इस वीडियो पे मेरी नज़र क्यों ना पड़ी। खैर मैंने सोचा था अच्छा मैं बाद में देखती हूँ, बाद में देखती हूँ, बस फिर बाद ही बाद हो गया। तो आज सितारा और साजिद के राज खोलेंगे, हम अपनी बात भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे राज खोले मेरे भाई ने। पहले तो मैं समझी, मैं क्या चाचा बदल गया शायद। लेकिन नहीं नहीं, बहुत ऊंच नीच आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन चाचा कभी नहीं बदला। खैर यहाँ पे जो है इस तरह से उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था और फिर जो है कहता ओ मेरे भाई ने तो आके राज खोल दिया, ओए होए होए होए। कहता मेरे भैया ने आके ऐसे ऐसे राज खोले। मैंने कहा बस ये वाले राज तो हम सबको पता ही नहीं थे जो मेरे भाई ने राज खोले हैं। तो उन्होंने बताया कि साजिद को जवाब देने आया था मेरा भाई, और फिर से मेरे भाई को जो है 4-5 दिन के बाद गुस्सा आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो बेची की दुआ खा के सोए होते हैं, अचानक से हो जाता है, उसे उठाया जाता है और कहते हैं उठ जा, तारे रिएक्शन का टाइम हो गया है, उठ जाओ उठ जाओ। फिर वो उठते हैं, वो कहते हैं अच्छा वीडियो बनाने का तो टाइम नहीं है, पुरानी वीडियो अपलोड कर दो, टाइटल थंबनेल चेंज कर देना। बाबा अपने चैनल का खुद दुश्मन है, रिपीटेड वीडियो डाली जा रहा है। अच्छा मुझे कमेंट आ रहे थे बिना आप अभी रिपीटेड व्लॉग डाल रही है, तो खैर इक्का दुक्का से तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाबा बहुत ज़्यादा रिपीटेड करते हैं तो उससे कहते हैं होता है प्रॉब्लम। अल्लाह ना करे कोई बैठा हुआ तो फिर एदा कोई कर लिया ना तो फिर बट्ठा बैठ जाएगा। खैर रोजी रोटी है, ना ही करे तो छोड़ो परे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि 4-5 दिन के बाद जो है गुस्सा आ गया भाई, और भाई बातें करने के लिए आ गया। और जो है फिर मेरा भाई सारी बातें भी कर लेता है, सारी बातें कर करा के एंड में कहता है मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ, और इल्ज़ाम भी लगा के जाता है सबके ऊपर। और फिर कहता है राज खोलूँगा, बड़े बड़े राज खोले हैं भाई मेरे भाई ने, ऐसे ऐसे राज खोले हैं बस क्या बताऊँ। ये कहता था मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुंह मत खुलवाओ। हाँ जब भी आया है बाबा यही कह के गया है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, हालांकि खोला हुआ होता है मुंह, लेकिन वो फिर भी कहते हैं नहीं मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो अच्छा अच्छा खोल के भी जाते हैं, अच्छा खासा खोल के जाते हैं।
है कहता है कि चाचा अनवर कहता है मैं सोच रहा था मेरा भाई जो है वो मुंह जब खोलेगा, ओए होए होए, बस बस अपने बोरे का मुंह जो खोलेगा बीच में से सांप ना निकल आए। अगले दिन कह रहे थे ना बाबा गुलाम, और कह रहे थे कि देखे नहीं, मैं वो जैसे बोरी खोलते हैं ना, सिर्फ एक धागा चर ऐसे खाद का वो जो होता है ना धागा खोलते हैं, तो वो शुरू का होता है धागा एक, उसको ना ऐसे जब खोलो ना, और जैसे वो अक्सर वो क्या कहते हैं स्वेटर वगैरह भी बनाओ ना, तो एक धागा जैसे खोलते हैं तो सारा चर होके खुल जाता है इस तरह से। है मम्मी डैडी लड़कियों को तो ये पता होगा, हम देहाती लोगों को तो यही पता है कि बोरी का ऐसे खोलो ना तो उसमें से फिर वो, खैर बोरी इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो बोरी में कहता था बंद राज है। अब जानवर ने कहा कि भाई मैं समझो कि भाई वो बीच में से सांप निकलेगा कोई, ओए होए 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 होए। वो बातें लेके आया मेरा भाई, वो बातें लेके आया जो ऑलरेडी यूट्यूब पे 4-5 सालों से चल रही हैं, ये खोले हैं भाई मेरे भाई ने बड़े बड़े राज हैं। और उसके बाद जो है मैं सोच रहा था मेरे भाई ने भी कोई राज छुपाए हुए हैं, आके जो खोलेगा। इस तरीके से वो धमकी अमेज इस तरह से बातें मतलब कर रहे थे हाजी गुलाम साहब के, जैसे कि वाकई कोई चीज़ें छुपा के बैठा है और उन्हें आके बस चक दे फटे हैं, डराए जा रहा है, डराए जा रहा है कि मैं खोल दूंगा राज। कहता ये थे इसके राज हैं। बहुत बातें छुपाई हुई थी भैया सितारा ने अपने सितारा ने तो बड़ी बातें छुपाई हुई थी हैं। हम भी यही दिल में सोच रहे थे कि कौन सी ऐसी बातें जो सिर्फ मेरे भैया को पता है। तो उसके बाद जो है मेरा भैया आके बता गया, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। कहता है कि मेरा भाई कहता मैं बीवी का नाम लूंगा, बीवी का, तू यूं कर ले बीवी का नाम, या ये मत्थे पे लिखो है दे, इधर मत्थे पे, और लिख के बोल कि भाई मेरी बीवी है मैं नाम लूंगा। तो हम फिर चुप हो जाएंगे, हम कहेंगे कि भैया ये जो है इसका बीवी है, इसने माथे पे नाम लिखवाया। मैं तो कहती हूँ केसर बना लें, आलू ले लो, टिंडे ले लो, प्याज ले लो, कद्दू ले लो, शलजम ले लो, करेले भी नाल ले लो, ले जाओ करेले भी ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ, सब्जी सारी ले जाओ। खैर यहाँ पे ये कहते हैं कि फिर कहता है मेरी बीवी गैर महरम के साथ ना आए जाए, मेरा हक है, बाप बेटा भाई बिल्कुल जी आप लोगों का ही हक है, बड़े आलम दीन बनते हो, हक है, महरम है, गैर महरम है, ये वाली बातें करते हो। तो एक बात तो बताओ, कहता कि तुम्हारी बेटियां जो बाहर गैर महरमों के साथ घूमती हैं फिरती हैं, अरे अरे नत्थू हरे के साथ, मैंने ये बात पिछले दिनों मैंने बोली थी कि ये नज्जो जो है ये मतलब गैर महरम के साथ क्यों घूमती फिरती है, ये अल्फाज मैंने बोले थे। तो आज ये आ गया बीवी के ऊपर ये बात करने के लिए। क्या पॉइंट पकड़ा है यार, ये बात मैं क्यों भूल गई, हालांकि मैंने तो खुद रिएक्शन दिया है। दिमाग आजकल बाजी बड़ा कमज़ोर हो है, बादाम खाने पड़ने लगता है। सुना है बादाम खाने से नज़र और अकल बड़ी तेज़ होती है, ट्राई करते हैं। वैसे ये अल्फाज मैं 4 साल से बोल रही हूँ, खैर भूल जाती हूँ ना यादाश्त का मसला है भाई। तो ये बात मैं कैसे भूल गई, पॉइंट से पॉइंट क्यों ना मिलाया मैंने, हाय कमबख्त तुम्हारी, तुम मच्छरों के चक्कर में ये कैसे भूल गई हैं कि चाचा अनवर ने गैर महरम महरम की बात अगले दिन कुछ दिन पहले जो है उनके लिए बोली थी कि ये इधर उधर फिरती हैं, इनको क्यों नहीं तुम रोकते हैं, इनके ऊपर भी नज़र दौड़ा दो या इनके ऊपर भी सवाल कर लेते। आज जो है वही हुआ, उस रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन आया है बाबे का, वो बीवी के ऊपर लेके आया है कि ये साजिद जो है ही गैर महरम। तो चाचा अनवर कहते हैं कि तुम्हारी अपनी बेटियां जो हैं मतलब वो सुनारी करके बोल रहा था मतलब आशा के बारे में और नजमा के बारे में कि ये लोग जो हैं घूमती फिरती हैं इस्लामाबाद, 3-3 दिन तुम्हारी बेटी जो है आयशा होटल में रह के आई और फ्रंट सीट पे बैठ के गई। आपका दीन उस टाइम क्यों खामोश रहा, उस टाइम आप खामोश क्यों रहे। अच्छा ये बेटी के घर खाना खाना हराम है वाली बात भी मुझे याद आई।
आयशा के घर भी तो ये रह के जाते हैं, वहाँ पे खा पी के जाते हैं, कई दिन वहाँ पे रहे थे। याद है आप लोगों को जब इस्लामाबाद से इस गांव वाले घर में आके रह रहे थे, तो फिर आयशा के घर चले गए, क्योंकि आयशा के जो ससुर हैं उनके साथ इनकी हलवा है, तो ये फिर वहाँ पे जो है गए हुए थे। पता नहीं सऊदी अरब से कोई आया था गया था, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर बड़ा टाइम वहाँ पे आयशा के घर रहे हैं कि तो वहाँ पे ये खाते पीते नहीं रहे। क्या वहाँ पे अगर हराम है तो आप मुंह बंद रखते, जाते ही ना है। बेटे सल्लू के घर रह लेते, वहाँ पे बेटे के घर। लेकिन ना जी ना, सिर्फ ये कानून अम्मा के लिए लागू है कि बेटी के घर खाना हराम है। वैसे मैंने इस बारे में डिटेल के साथ पिछली वीडियो में ढेर सारे पॉइंट रखे हैं, जो फ्री हो बहने वो बाद में जाके सुन लें अगर किसी ने नहीं सुनी मेरी वो वीडियो। ठीक है जी, लेटेस्ट न्यूज़ के हवाले से है, न्यूज़ बिग न्यूज़ है ये वाली वीडियो। तो वहाँ पे सारे राज जनाब इन्होंने जो खोले हैं, तो उसके ऊपर मैंने की है बात। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सवाल तो मैंने किया था और आप आ गए यहाँ पे भाभी के लिए दीन बताने के लिए। मैंने तो आपको कहा था आप उनके लिए आंखें खोलें। फिर कहता है कि बाकी जो है आपके घर पे बात जो है आपने नहीं करनी, जहाँ पे कचरा ही कचरा है। आपकी बीवी अपनी बेटी के घर रहती है, साजिद दामाद है और वो बेटा भी है। मेरा भाई दिन रात उसको चाहिए कि अपने पेट को ना साफ कर ले, कोई गोली शोली ऐसी खाए कि जिससे पेट बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, साफ करने वाली। और फिर कहा कि भाई मेरा जो भाई है वो साजिद के एहसान नहीं उतार सकता। अगर देखा जाए तो साजिद के तुम एहसान नहीं उतार सकते, क्योंकि जब आप अंधे हो गए थे, आपको नज़र कुछ नहीं आता था, तो आपके साथ कोई नहीं था। यही बंदा ऑपरेट करवाता फिर रहा था उस टाइम, यही आपके साथ खड़ा था। कराची में ऑपरेट हुआ था, याद होगा आप लोगों को। और अम्मा भी थी वहाँ पे। एक दफ़ा आशा भी अपनी दोस्त को लेके गई थी, है याद है, वही सल्लू की वाइफ बनी है वही सहेली खैर, कहता है कि उस टाइम ये बंदा आपके साथ ही खड़ा था, आपको तो इसके एहसान ही नहीं भूलने चाहिए। इंसान एक गिलास भी किसी के घर से पानी पी लेता है तो एहसान नहीं भूल सकता, लेकिन ये तो आपकी परेशानी में भी आपके साथ खड़ा था। लेकिन आप हैं तो बुराइयां करते हुए थकते ही नहीं हैं उनकी, आपको तो एहसान मानना चाहिए उनका, है। और फिर जो है उसने कौन सा हक मारा है, और उसी की वो जो है माँ है, सास माँ है, और वो उसका जो है ख्याल रखते हैं। बाकी हक साच की बात करनी चाहिए। और उसके बाद जो है आप आ जाते हैं और कहते हैं इसने मेरा घर तोड़ा है। घर, उसने क्या घर आपका तोड़ा है? हैं, आपकी बीवी है और जो है उसने साफ साजिद ने कहा है कि अपने मामलात जो है हल करें, एक साथ बैठ के जो आप लोगों के मसले हैं पहले वो सुलझा लें, और अगर वो जाना चाहती है तो ले जाएं। लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन खैर अब तो साजिद ने सीधा सीधा इनकार कर दिया है, और सीधा सीधा साजिद साहब ने कहा है कि हमारे घर कोई ना आए, आप सिर्फ कॉल करवा देना, अम्मा से बात करवा लेना या कर लेना। अगर वो आना चाहेगी तो आ जाएगी, नहीं आना चाहेगी तो नहीं। अगर वो आना चाहेगी बाइज्जत तरीके से गाड़ी में बिठा के उसको मैं छोड़ आऊँगा, ये साजिद ने ऐलान किया है। सही है जी। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि तुम लोग मतलब तुम लोग उसे अकेला करना चाहते हो, मतलब मेरी भाभी को अकेला करना चाहते हो। चाहे तुम लोग जो जुल्म करो, काम करवाओ, कचरे उठवाओ, कुछ भी करवाओ, कोई भी बोलने वाला ना हो, कोई उसे सपोर्ट करने वाला ना हो। उसके बाद बार बार तुम आके कहते हो मैंने बच्चे छोड़े, मैंने बच्चे छोड़े, तो अपनी बीवी को बुरा बोल रहे हो, मतलब बीवी को ही बुरा बना देते हो और लोगों को कहते हो इस औरत के लिए मैंने बच्चे छोड़े। तुम तब कहाँ थे जब आपके ही बच्चे सितारा को गंदा कर रहे थे और डीएनए तक मांगे जा रहे थे। ठीक है ना,
और यही माँ पैरों में दुपट्टे डालती फिर रही थी। तब आपने क्यों ना बोला, आप क्यों चुप रहे, क्यों चुप ना करवाया किसी को? किसी ने एक ना सुनी मेरी भाभी की, लेकिन आप आके बोलते हैं कि दूसरों को बोलते हैं कि सारा जो है मामला खराब, मतलब आप आके दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, इन्हें मसला ख़राब किया, उन्हें मसला ख़राब किया। अपने घर पे नज़र दौड़ाओ, आपके घर से ही मसले ख़राब हुए थे, आपकी औलाद ने ही ख़राब किए थे। बाकी क्या खर्चे देते हो बताओ, क्या खर्चे देते हो? फिर यहाँ पे आ गई चाचे को जला ली, और भाई चाचा अनवर तो ज़ोर और शोर से बोलने लगे कि सारे मसले आपके घर से तो ख़राब हुए, खर्चे भी नहीं देते थे। वो काम करती थी और अपने वीज़े तक भी भरती थी। जब जब उसके ऊपर मसला ख़राब हुआ है, सितारा ने साथ दिया है, उसने कर्जे भरे हैं, पैसे भरे हैं, और तुम आ जाते हो मेरी बीवी सितारा के घर खाना हराम है। तो उस टाइम पैसे हलाल लग रहे थे, 25 लाख जब उसने भरे हैं, और तेरे भी साथ में भरती रही है, तो उस टाइम भाई हराम नहीं थे, हलाल थे। अब जो है हराम हो गया। मैं यही कहती हूँ कि यही जानवर जैसे कह रहे हैं, ये लॉजिक ना सिर्फ दूसरों के लिए रखते हैं, समझ आ रही है ना? ये दूसरों के लिए लॉजिक रखते हैं, अपने लिए कोई लॉजिक नहीं रखते, अपने लिए बात को घुमा फिरा देते हैं। जैसे कि अभी ये खुद भी बेटी के घर रहते हैं, जैसे कि अब साजिद को कहता है वो गैर महरम है, लेकिन फिर साजिद ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा आपके बेटे के घर जो सास रहती रही है वो महरम था, फिर वो महरम था। मेरे तो फिर कितने सारे रिश्ते हैं, आप लोगों से रिश्ता होने से पहले के हमारे रिश्ते हैं। मेरा बाप उसका सगा मामा है, तो मैं उसके मामे का बेटा हूँ। हमारे खून के रिश्ते हैं, हमारे आप लोगों से भी पहले के रिश्ते हैं। आप लोग बाद में गिनती में आते हो। इस वे में साजिद ने बोला है, सही है ना? कि भाई हमारे तो जब हम तो मतलब उसी घर में पले बढ़े हैं। मतलब जो माँ जी की माँ हो गई, और साजिद की जो है माँ हो गई ना, बाप की माँ हो गई। एक ही घर में पैदा हुई, एक ही घर में पली बड़ी ना, एक ही इनका खून है, सही है जी। जैसे अब तैयबा और वो हो गए, मुस्तफ़ा हो गए, फिर ये बड़े हों, फिर इनकी आगे से नस्ल हो, तो फिर उनकी औलादें जो है, ये इस तरह से ये रिश्ता है इनका आगे से औलादों के, मतलब उनकी भी औलादें, उनकी भी, उस बहन की भी औलादें, उस बहन की भी औलादें, इस तरह से इन लोगों के रिश्ते हैं। एक ही मतलब उसका जो है वो है। इस वे में साजिद ने कहा, अब इसको जिस वे में भी लोग लेके जाते हैं, लेके जाएं। देखें वो तो शौहर को जो है बाद में गिना, शौहर को बाद में इसलिए कहा साजिद ने, उसका मकसद ये था कि भाई हम खून के रिश्ते हैं, हम पहले से हैं। माँ जी का वो मायका है, हम जहाँ से हैं हम उसके मायके वाले हैं, इसलिए मेरे पहले हमारे रिश्ते बनते हैं, आप लोगों से बहुत बाद में जाके बनते हैं। ये समझाना चाह रहा था वो। खैर यहाँ पे चाचा मैंने जो है कहा कि वीज़े ख़त्म हो गए थे, उसी से काम करवाते थे, उससे ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। ये सब सितारा ने पैसे शैसे लगाए और फिर जो है मतलब किया। वैसे तो तुम बीवी कहते हो, बीवी पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करते तुम। और फिर उसके बाद जो है तुम कहते हो मैं नाम लूँगा। उसे परेशान करके रखा हुआ है इस उम्र में, लव चढ़े हुए तुम्हें, पागल तो नहीं हो गए तुम, पागल तो नहीं हो गए? ऐसे बोलने लगा। दिन रात बच्चे बने हुए हो, लव 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 कर रखा है, माइन नहीं रह सकता, अल्लाह तौबा कर। और मतलब सफ़ेद तुम्हारी कहता है दाढ़ी है, शर्म करो, अल्लाह अल्लाह करो, उसे भी अल्लाह अल्लाह करने दो। नहीं भाई नहीं, तुम जो है ऐसे मजबूर कर रहे हो जैसे वो भी तुम्हारे लिए मजबूर बैठी है। उसे अपना ज़िंदगी गुजारने दे, तू अपनी ज़िंदगी गुजार। लेकिन यहाँ पे 16 साल लड़का बना फिर रहा है जैसे कल का बच्चा हो। किसी के घर से नहाने की बातें करते हो, और किसी को क्या कहते हो, किसी को क्या कहते हो। ओहद पहाड़ के सामने खड़े हो के गालियाँ भी देते हो, गीबतें करते हो। व्लॉगिंग जो है उसको मतलब धन दौलत बना के रख दिया कि सिर्फ व्लॉगिंग है तो हमारा धन दौलत है, हम जो है बस यही है सारा कुछ। और आके लोगों को कुछ भी टारगेट करो, इनू बुरा कह, ओनू बुरा कह, ओनू बुरा कह, और फिर एंड तक कहना देखे हम तो नेक जगह पे बैठे हैं, हम तो नेक हैं। दूसरों को बुरा बना के और फिर खुद नेक बनने का तुम बोलते हो, और निक्के नुन्ने काके बने हुए चुन्ने। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि
बात तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है, सारी बातें बड़ी ज़बरदस्त की हैं इन्होंने कि तुम जो है लव लव की बातें करते हो कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकूंगा। पहले ये वाली बातें करता था, अब तो खैर टोंट वे में बात करता है, अब लव वाली बातें नहीं, अब टोंट वाली। मतलब अगले बंदे को होता है ना कि पिन करना, टोंट करना कि तुम रोक के तो दिखाओ, मेरा और उसका जब तक रिश्ता है, मतलब ये कहते कि भाई हम आप ही जान छुड़ान मेरे, तो समझ आई ना, अब खुद ही मेरे से जान छुड़ाई जाएगी, खुद ही जान छुड़ा लें। तो इस तरह से जो है वरना मैं तो नाम लूँगा, मैं तो बदनाम करूँगा। मकसद ये है बात करने का। सही है जी। आपके भाई साहब जो है वो ऐसे बात करना चाह रहे हैं, वो इस वे में कहता है कि मैं नाम लूँगा। पहले और वे में कहता था, पहले सच में कहता था कि मैं नाम लूँगा, मेरी बीवी है, मैं जो है उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर लोग कहते थे मोहब्बत करते हैं तो फिर घर भी दे दें उसको। मोहब्बत में तो लोग बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, और आप जो मोहब्बत में 5 लाख नहीं कुर्बान कर सकते, 5 लाख का घर है। लड़कियों देख लो, है ये है ज़माना, ये भी ज़माने में आया है। यहाँ पे जो है बड़ी बड़े लोगों को देखा है जो अपना, खैर हम लोगों में तो सराइकियों में तो बहुत ज़्यादा है कि घर वगैरह लिख के देते हैं। अभी मेरे अब्बू ने मेरी भाभी को घर लिख के दी है, और मतलब सोना वगैरह भी लिख के दिया है। इस तरह से सिक्योरिटी वगैरह लिखवाते हैं, लिखते हैं सराइकियों में ना, बेटियों की सेफ्टी के लिए कि भाई कोई डिवोर्स वगैरह की सूरत में या दूसरी शादी की सूरत में पहले ये अदा करो। बहुत कम लेडीज़ हैं जो चुप रहती हैं, नहीं बोलती, लेकिन ज़्यादातर बोल लेती हैं, और वो ले भी लेती हैं, डंके की चोट पे लेती हैं, खड़े हो के ले लेती हैं कि भाई ये हमारी ज़मीन भी है, ये हमारा हक महर है, ये सोना है, ये दो, और उसके बाद जो दिल करे जाओ करो। सही है जी, ये होता है। तो खैर यहाँ पे जो है बाबा जो है ये 5 वरला नहीं दे सकता। खैर अब वो तो देना भी चाहे तो शायद अब अम्मा ना भी ले, ठीक है जी। और किसी एक बुनियाद कोई रखी जाएगी, कोई चीज़ होगी उसके ऊपर वो कायल होगी, वरना ऐसे हौले हाथ अब वो अम्मा जो है इसकी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत कुछ हो चुका है। खैर कहते हैं व्लॉगिंग को ही धन दौलत मेरे भाई ने बना रखा है, ऐसे ही आपकी बहू बेटी ने भी किया था, उन्होंने भी धन दौलत इसी को समझ लिया था। आखिरकार क्या हुआ, जलील होके यहाँ से जाना पड़ा। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। वही वाला हिसाब है। खैर कहते हैं क्या मिला, भाग गए ना, तो छोड़ो ये बातें मत करो, कल को मरना भी है। कहता है कल को मरना भी है, लोग क्या कहेंगे, अच्छा हुआ मर गया, ये गालियां देता था, ऐसे बोलता था, वैसे बोलता था। लोगों को ये मत कहने दो, अच्छा इमेज बना के यहाँ से जाओ। तो बातें तो बड़ी समझाने वाली की हैं आपने, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। लगता है कि किसी अच्छे लोगों में आप उठना बैठना शुरू हो गए। पहले इतना मेच्योरिटी आपकी बातों में नहीं होती थी, कम होती थी, लेकिन अब जो है ना इनकी बातों में बहुत अच्छी मेच्योरिटी है, बड़ों वाली बातें मतलब समझ आ रही हैं कि भैया देखो तुम मेरे भाइयों में, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, कल को हमने मरना भी है, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल ना करेंगे, ऐसी छिछोरी हरकतें ना करें, लोग क्या कहेंगे। जिन जिन लोगों को आपने बुरा भला कहा, लोग वो भी कहेंगे कि देखो चंगो चलो मर गया, इंज इंज बोलता होंदा सी, या इस तरह से ज़ुबान इस्तेमाल करता होंदा सी है। खैर उसके बाद जो है कहते हैं जो है तुम फिर आके कह रहे हो कि नैना वाले आए थे, मैंने उनको रोका था, फिर बाद में ये मिलते हैं वो मिलते हैं, नदीम क्यों आया, नदीम वहाँ पे इतना अरसा रहा। तो मेरी बात सुनो, उन्होंने माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ पीछे भी मांगी हैं, सामने भी मांगी हैं। देखिए नैना की तो कभी भी, ये तो साजिद ने फिर भी कमेंट किया है, बोला भी है, और उन्होंने कहा है कि देखें उन नैना और सलमा का नाम लिया था, अस्कर वाले भी हो गए बीच में, ये 3-4 इन लोगों का कहा था कि इनसे हमारा मरना जीना ख़त्म है। बीना वालों, बीना का और उसका नहीं कहा था, क्या कहते हैं वो जो है अपना नदीम का, वो नदीम ने तो फ़ौरन ही फिर बाद में माफ़ी भी मांग ली थी, सामने भी आके पीछे भी आके, और सपोर्ट भी की जितना हद तक हो सका, साजिद की भी सपोर्ट करता रहा है,
बगैर किसी लालच के, कोई उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था चैनल से, उसके बावजूद भी वो आया बंदा और वो जो है मतलब खुले दिल से माफ़िया मांग के गया और शर्मिंदगी का बाकायदा इजहार किया। तो मज़ा भी तब है कि आप अगर अपनी गलती की माफ़ी मांगते हो ना तो फिर वो रिपीट नहीं करते होते, समझ आ रही है ना। तो नदीम ने रिपीट नहीं किया, सही है, ये है। बाकी जो है ये सिचुएशन है। तो वो कह रहा था कि उन्होंने देखो, उन्होंने सारे सब ने आके माफ़िया मांगी थी और जो है तुम रोज़ आ जाते हो पुरानी बातें उखेड़ के उन्हें बयान करते हो ताकि ना फंसेंगे लोग, फंसे रहें लोग, इनको टारगेट करें। बाबा ने कहा था ना 500 अगर गालियाँ मुझे पड़ेंगी तो 1000 मुझे पड़ेंगी तो 500 तुम लोगों को पड़वाऊंगा मैं। भाई वो जो 1000 आप खाते हो ना लोगों से, अगर वो आप अपनी वजह से खाते हो गालियाँ। अगर लोग आपको नीचे आके कमेंट कर जाते हैं, बुरा भला कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो आप अपनी वजह से खाते हो। वो सितारा या साजिद या अम्मा नहीं बैठे आइडिया बना के या तुम्हें गालियाँ दे रहे, ठीक है जी, या वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहे अपने चैनलों से। बहुत तंग आके एक आध दफ़ा जवाब दें, जब वो आप फंसाते हो उन्हें, उस टाइम बात है। जैसे आपने फंसाया कि ये मेरे से जो है दूसरे नंबरों से बात करती है, ये भी एक बाबे का ट्रिक था कि मैं पता करूं कि वो उसने मुझे ब्लॉक किया या इन्होंने मुझे ब्लॉक किया। तो अम्मा ने आके बोल दिया, उसने कहा कि भाई मैं खुलवाना चाहूँ तो खुलवा सकती हूँ, मैंने नहीं खुलवाना। जब आपने मेरी इज्जत नहीं की, मैंने आपके लिए बच्चे छोड़े, मैं आपके साथ वहाँ पे रही इतना अरसा, तो आपने मेरी इज्जत नहीं रखी, आपने मेरा मान नहीं रखा, सही है जी। तो ये बाबे का एक ट्रिक था बात निकलवाने का। मैंने तो पहले ही वीडियो, इनकी फ़ौरन वीडियो के बाद मैंने वीडियो बनाई थी और कहा था ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि उधर से जवाब आए और फिर हम केलें रिएक्शन या फिर इन्हें मैं उकसाऊं, ऑडियंस जाए उनसे सवाल करे। फिर बाबा की इस वीडियो के बाद ऑडियंस ने उनसे सवाल किए, फिर वो आए जवाब देने। ये ट्रिक होता है, सही है बहनों। तो यहाँ पे जो है अभी भी ये ट्रिक ही इन्होंने खेला है कि मैं जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि वो नाना वालों से सुलह हो गई, वो गाड़ियों में लेके फिरता है। तो साजिद ने आके जवाब दिया, उसने कहा केड़ा गाड़ियों में लेके फिरते हैं, नदीम है, नदीम से उसने पीछे भी माफ़ी आके मांगी, सामने भी आके माफ़ी मांगी। और मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि नदीम के साथ तो आज से 6-7 महीने पहले साजिद ने बाकायदा वीडियो बनाई है कराची में, तो सबको पता है इस बात का। ये तो छुपी ढकी बात है ही नहीं कि नदीम जो है वो इनसे मिलता है या नहीं मिलता, सही है जी, वो तो मिलता है। बाकी बीना भी जाहिर सी बात है मिलती है, सबको पता है। गांव में बीना जो रही है किसी को नहीं पता, सबको पता है, सारी ऑडियंस को पता है, हर किसी को पता है। लेकिन बाबा जी जानबूझ के ये बात इसलिए छेड़ के गए हैं कि मैं लोगों को उकसाऊं, लोग ना इनको ट्रोल करें, सितारा फैमिली को, समझ आ रही है ना। ये ट्रिक था इनका, इनको जो है ट्रोल करवाने का, लेकिन नहीं वो कामयाब नहीं हुआ। वो टोटका इनका इन्हीं पे ही चला गया। वो कामयाब नहीं हुआ। अब लोग सोचे बीना से ज़्यादा लोग नजमा को जो है नापसंद करते हैं बाबा जी। एक और आपको न्यूज़ दे दूं, बल्कि आपको पता ही है, सही है। ऑडियंस अब नैना तो बहुत कोसों दूर चली गई ना, वो तो किसी खाते में ही नहीं है, वो तो साइड पे है, वो अपनी दुनिया आप जी रही है, वो अलग थलग है। आप बेशक 1000 दफ़ा कह दें कि सलमा आई, नजमा आई, वो नैना आई, उनसे सुलह हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं, उनसे वो बहुत दूर है सितारा साजिद। लेकिन बीना की अगर बात करें तो बीना को तो सबको पता है कि वो जो है गांव गई हुई थी, मिली थी। इतना तो शोर बीना के होने पे नहीं हुआ जितना नजमा के जाने पे हुआ था। समझे, लोग ये इस तरह से चिड़े हुए हैं आप लोगों से। अब यहाँ पे जो है ये कहता है कि चाचा अनवर ने कहा कि ये जानबूझ के सितारा को जो है ये वो कर रहा है, पुरानी बातें निकाल के कि भाई इनको मैं मतलब ट्रोल करवा दूं। तो बाकी जो है तुम लोग भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना तुम इस काबिल हो तो नहीं। बाकी ज़मीन आपने तो जो है फ्रॉड, हाँ बाकी फ्रॉड वगैरह तुम लोगों ने किए हुए हैं, कच्चे स्टाम्प तुमने देने थे,
जैसे तुम ज़मीन की बात कर रहे थे या घर की बात कर रहे थे कि आ तेरे नाम घर लगवाता हूँ, फिर साजिद मेरा घर ख़राब करना चाहता है। तो लोग रोटी को चोची नहीं कहते, लोग मुंह से रोटी खाते हैं, कान से रोटी नहीं खाते। साजिद ने इसलिए कहा था कि तुम कच्चा ना स्टाम्प करवा दो, और तुमने कच्चा स्टाम्प करवाना था। जैसे मेरे साथ फ्रॉड किया आप लोगों ने, जैसे और लोगों के साथ फ्रॉड किया, गलत वीज़े दिए 2 नंबर, और गलत तरीके से जो है तुम लोगों ने पैसों की लूट मार की थी। तो इसलिए आप लोगों को वो जानते हैं। सही है जी। मैं भाई था, मैं सह गया था आपके फ्रॉड को, जो मेरे साथ आप लोगों ने किया, मैंने जेल काटी। लेकिन बाकी लोग बच्चे नहीं हैं, उन्होंने दुनिया, वो दुनिया है दुनिया, उन्होंने पूरे तरीके से चलना है, ठीक है ना। और उसने पक्का काम करवाना था। आप कच्चा स्टाम्प पेपर लिख के देते। मैं आपको बताती हूँ, डीडी ने जब शादी की थी, फिर उसके बाद 2-3 महीने जो है वो यजमान इधर उधर फिरता रहा। फिर उसके बाद सुलह होने लगी तो फिर कहता चलो मैं घर इसके नाम लगा देता हूँ, फातिमा के घर नाम लगाता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई और मैंने कहा ये 250 वाला 150 वाला फार्म इसने लिया होगा। आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले यही रेट होते थे। तो वैसे इतने का ही मिलता है, 150 या 150 का ही स्टाम्प मिलता है। तो मैंने कहा वो वाला स्टाम्प ना अंगूठे लगा के इसको फातिमा को इसने दिया होगा कि मैंने तुम्हारे नाम घर लगाया। घर इसके नाम नहीं हुआ, यह हो ही नहीं सकता, ये बंदा इसको घर थे, ये 2 नंबरी ऐसा ही हुआ, वही हुआ ना। कौन सा घर आज तक आप लोगों के या डीडी के मुंह से निकला है या फातिमा के मुंह से निकला है कि कराची वाला घर मेरा है? नहीं, वो डीडी और बीबी का है, समझ आई ना। तो ऐसे ही बाबा करने वाले थे, 150 वाले स्टाम्प पे अंगूठा लगवाते और खुद भी लगाते और कहते बेगम ये आपका ही तो है। समझ आ रही है ना। तो इसलिए जो है फिर कहता है कि उसने जब पक्का काम करवाने का कहा तो तुम भाग गए। तो लोग मुंह में निवाला डालते हैं, कान में निवाला नहीं डालते, ठीक है जी। और बाकी जो है तुम एक मारोगे ना तो लोग 10 मारेंगे, एक की 10 का जवाब देंगे। और बाकी जो है लालची लोग हैं आप लोग, और यहाँ पे जो है चंद पैसों के लिए जलील होते हैं, बस पैसा आ जाए पैसा। इस तरह से जो है इन्होंने ये जवाब दिया है इन्होंने, और कहा है कि ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप भी पैसे ही कमाते हैं। तो बाकी मतलब काफ़ी इन्होंने ढेर सारे जवाब दिए हैं, अभी 2-4 और रह गए, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में भी कवर करेंगे। अभी फिर मेरी वीडियो मज़ीद लंबी हो रही है, और बहुत सारे इन्होंने पॉइंट लॉजिकली रखे हैं, जैसे कि 16 साल दा मुंडा जैसे कि कहता है कि तुम मतलब उनके पीछे पड़ गए थे और मुझे लेके जाओ कश्मीर, मुझे भी लेके जाओ, घूमने जाना है। वो मजबूरन तुम्हें सितारा ले गई, और तुम अगर वहाँ पे लुढ़क जाते तो फिर लोगों ने तो उन पे ही इल्ज़ाम डालने थे कि हाय अल्लाह बाबे को वो कर दिया, सांस का तुझे प्रॉब्लम है, और फिर सर्द इलाकों में चले गए। तो वाकई यार ये अल्लाह ने ही बचा लिया बाबे को, वरना जब वो अपने बेटी के घर भी बीमार हुआ था ना, आयशा के घर बाबा बीमार हुआ था, तो उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी आयशा ने। आयशा कहती है भाई सगी औलाद, नजमा ने भी यही काम किया था, नजमा ने भी और आयशा ने भी जल्दी जल्दी उन्होंने वीडियो बनाई। उन्होंने कहा ये कल को हम पे इल्ज़ाम डाल देंगे कि अब्बे को कुछ इन्होंने ही किया है, हालांकि अब्बा बीमार है। अरे सगी औलाद आप डर रहे हो तो वो तो फिर भतीजी है, उस पर इल्ज़ाम नहीं डलेगा। तो इसलिए भाई दूर रहना ही बेहतर है। वो दूर ही हो गए हैं अब सितारा वाले, ये फैसला इनका अटल फैसला है और साइड पे ही हो गए। खैर यहाँ पे जो है ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो इन्होंने बनाई है, मुझे तो हंसी आई जा रही थी। तो इसके साथ ही नाज़रीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय लड़की।